Hello students, welcome back to the class of Animal Tissue. तो myself Dr. रविंद्र धोटे, डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर धोटेज एकेडमी लातूर. तो बेटा हमने लास्ट वीडियो में कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट किया था. अब एपिथेलियल टिश्यू का सबसे लास्ट पॉइंट, वैसे जो पॉइंट मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं वो तो सारे टिश्यूज को बिलोंग करता है, बट एपिथेलियल टिश्यू को थोड़ा ज्यादा बिलोंग करता है. ठीक है, सो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहां पे जंक्शंस. राइट सर, नाम से कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा. सिंपल है. जंक्शंस का मतलब यह होता है कि दो आजू बाजू के सेल के बीच में क्या अटैचमेंट है. वो फिजिकल अटैचमेंट है, केमिकल है, उनके बीच में कुछ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है. मतलब वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शंस. तो बेटा आप सर ऐसा बोलते बोलते बोले कि ये एपिथेलियल टिश्यू का नहीं बाकी भी टिश्यूज का है. करेक्ट बेटा. तो जंक्शंस इट इज मोस्टली फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू. अगर आप एनसीईआरटी बुक भी उठा के देखते हैं तो एपिथेलियम के अंदर ही आर्टिकल दिया हुआ है, बट ऑल्सो फाउंड इन अदर टिश्यूज. मतलब मेरा बोलने का यह है कि जो अपने चार टाइप के टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू, उसमें से एपिथेलियल टिश्यूज में जंक्शन सबसे कॉमन है और बाकी के टिश्यू में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता. सर मेरे को कल क्वेश्चन आया कि जंक्शंस आर कॉमनली फाउंड इन या जंक्शंस आर फाउंड इन, और चारों ऑप्शन में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू. अब चारों में से एक ही टिक करना है. आप बोल रहे चारों में जंक्शन मिलता है, लेकिन चारों में से जब एक टिक करने की बारी आती है तो सबसे ज्यादा जिसमें पाया जाता है, मतलब दैट इज इन द एपिथेलियल टिश्यू, आपको उसी को टिक करना है. क्लियर है. अब सर जंक्शंस अलग अलग प्रकार के होते हैं. जंक्शंस में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले इस पे ध्यान दीजिए बेटा. जंक्शंस में हम पढ़ने आ रहे जो दो आजू बाजू के सेल्स है, जैसे अभी हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो जो आजू बाजू के एपिथेलियल सेल्स है उनके बीच में किस प्रकार का जंक्शन है, उनके बीच में किस प्रकार की अटैचमेंट है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. तो वैसे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक वी हैव गिवन 3 टाइप्स ऑफ जंक्शन. एक है बेटा टाइट जंक्शन, second one is gap junction, and the third one is adhering junction. ऐसे 3 जंक्शंस हमको दिए हुए. अब इसको डायग्रामेटिकली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बेटा. अब सर इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग चाहिए, इसमें आप ध्यान रखिए एक चीज. चलिए मान लेते हम लोग ऐसे 2 सेल ड्रॉ कर रहे हैं. ये 2 सेल मेम्ब्रेन है. समझो ये ऐसा बना लो ना, ये एक सेल हो गया और ये एक साइड में, इस साइड में एक सेल बनाएंगे. सो दिस इज 1 सेल. ठीक है. ये उसका न्यूक्लियस वीक्लियस ऐसे आप ध्यान में रख लो. अब मुझे पूरा काम सेल मेम्ब्रेन से. अब मैं इसके बाजू में जो सेल बना रहा हूं उसके ऊपर आप ध्यान देंगे. अब सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूं टाइट जंक्शन. तो टाइट जंक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों की सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे को एकदम टाइटली अटैच है, क्लोजली अटैच. अब जैसे ब्लू कलर में मैंने बनाया. ठीक है. तो मान लेते इधर ये एक और सेल है बेटा. ठीक है. दिस इज अनदर सेल. ये सेल 2 हो गया और ये सेल 1 हो गया. अब सर इनके बीच में हम अलग अलग प्रकार के जंक्शंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा. ठीक है. तो जैसे कि आप सबसे पहले फोकस कर रहे हो कि यहां पे दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे को एकदम टाइट है. समझो ये एक है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है एकदम टाइटली अटैच. और ये इतनी टाइट अटैचमेंट है कि बेटा इसमें से कोई भी चीजें आर पार नहीं जा सकती. नहीं, हमको लग रहा था सर यहां से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा. नहीं, दिस इज अ फिजिकल अटैचमेंट. इसमें से कोई केमिकल एक्सचेंज चलने वाला नहीं है. इसका मतलब सर जो आपने सबसे पहला हमको सिखाया है तो वो है टाइट जंक्शन. जंक्शन को ऐसा कर देता हूं मैं भी शॉर्टकट में, इतना जगह नहीं हमारे पास. टाइट जंक्शन. तो सर वो बन गया टाइट जंक्शन. कर क्या रहा है बेटा? कोई मटेरियल को एक्सचेंज कर रहा है? नहीं, ये सिर्फ एक फिजिकल अटैचमेंट है सर. फिजिकल अटैचमेंट विद द एडजेसेंट सेल. एंड इसमें एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है सर, इट प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस. मतलब जब इसमें से कोई भी चीज यहां से वहां जाने की कोशिश करेगी तो ये अलाउ नहीं करेगा. इट प्रिवेंट्स द फ्लो. ऐसा लिखा जाता है चेक द फ्लो. चेक मतलब होता है स्टॉप. ये स्टॉप कर दे रहा है.
तो यहां पे वही लिखा बेटा हमने, प्रिवेंट्स द लीकेज। ये आपको याद रखना है, दिस इज एन एमसीक्यू। अब चलिए सर अगला बताइए, गैप जंक्शन। सर नाम से लग रहा है कि दोनों सेल में गैप रहेगा, लेकिन ये गैप इतना भी बड़ा नहीं है कि अब यहां पे आपस में आप लोग कोई एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं कर सकते। मतलब सर, मतलब ये है बेटा कि ये जंक्शन में जो गैप है वो गैप हमारे लिए फायदेमंद हो चुका है। सी दिस, ये सेल 1 की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये बन रही है अब सेल 2 की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनके बीच में देयर आर सम इंटरसेलुलर प्रोटीन्स, दो सेल के बीच में करके इंटरसेलुलर, ठीक है। तो ये जो मैंने अब ड्रॉ किया है बेटा, दिस इज गैप जंक्शन। ये क्या है? गैप जंक्शन। अब देखो, ये एक सेल मेम्ब्रेन, ये एक सेल मेम्ब्रेन, दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली अटैच नहीं, मतलब देयर इज नो फिजिकल अटैचमेंट, बट ये एक ऐसी अटैचमेंट है थ्रू दिस इंटरसेलुलर प्रोटीन्स। ये रेड कलर के हमने जो बनाया बेटा, दिस इज नथिंग बट इंटर सेलुलर प्रोटीन्स। ओके, अब सर ये प्रोटीन्स मदद करेंगे इजी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इट मींस सर, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो गैप जंक्शन है इट हेल्प्स इन इजी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द सेल्स। मतलब दो सेल को आपस में कुछ भी एक्सचेंज करना है, कुछ भी, दिस आर सम माइक्रोमोलिक्यूल्स, सम काइंड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, स्मॉल आयंस वगैरह, कोई भी न्यूट्रिटिव मटेरियल आपस में एक्सचेंज करना है। इसने कुछ बनाया इसको देना है, इसने कुछ बनाया इसको देना है, आपस में एक्सचेंज करना है, तो गैप जंक्शन के लिए पर्याय नहीं। मतलब चारों भी टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इनको अगर एक सेल से दूसरे सेल में कुछ पहुंचाना भी होता है बेटा, तो वो गैप जंक्शन कहलाता है। बात समझ में आ गई? जैसे नर्वस टिश्यू में याद रखो, न्यूरॉन्स हम लोग पढ़ते थे, न्यूरॉन्स क्या करता है? इंपल्स बनाता है। अब उसको अपना इंपल्स बाजू वाले न्यूरॉन्स को देना है, तो उन दोनों के बीच के जंक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? सिनैप्स। फिर पूछा जाता है कि ये सिनैप्स किस प्रकार का जंक्शन है, तो वो गैप जंक्शन ही है बेटा। मतलब कोई भी टिश्यू में जब भी आप पढ़ोगे कि एक सेल दूसरे सेल के साथ कुछ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर रहा है, देयर इज अ केमिकल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, देयर इज नो फिजिकल अटैचमेंट बट देयर इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, सो आपके मन में आना चाहिए दिस इज अ टाइप ऑफ गैप जंक्शन। वो किसका टाइप है? गैप जंक्शन का। अब सर आ जाते तीसरे जंक्शन पे, अडहेरिंग। सर एडहेरिंग नाम से ऐसा लग रहा है कि आजू बाजू के लोगों से बस संपर्क बनाए रखना, सीमेंटिंग लाइक, बस सर हाय हेलो करना, कोई एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे आपके पड़ोसी होते हैं, आपका उनसे कोई लेन देन का व्यवहार ही नहीं, देयर इज नो एक्सचेंज, कोई लेना ना देना, लेकिन बस सामने कभी दिखते तो नमस्ते कर लेते, मतलब हाय हेलो कर देते, ताकि संपर्क बना रहे। तो यहां पर भी हम संपर्क बनाने का ही काम करते हैं। एडहेरिंग जंक्शन का मतलब होता है सीमेंटिंग विथ नेबरिंग सेल्स। सीमेंटिंग विथ नेबरिंग सेल्स मतलब आस पड़ोस के लोगों से बस संपर्क बनाए रखे। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि यह संपर्क 3 तरीके से बनाया गया है, ठीक है। मतलब आपका जब एक सेल किसी दूसरे सेल या किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर को अटैचमेंट करना चाहता है और सिर्फ अटैचमेंट ही रखना चाहता है और कोई पर्पस ही नहीं है, तो बेटा वो अडहेरिंग जंक्शन कहलाता है। अब इसके अंदर आ जाते हैं बेटा 3 टाइप, ठीक है। अब ये टाइप्स बड़े ध्यान से बेटा, मैं काम करता हूं, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। तो ये जो भी लिखा है अब ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको यहां से हटा देते और एडहेरिंग जंक्शन को पूरा डिटेल में लिखते हैं। जरा एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, इसके अंदर बहुत डिटेल में जाएगा। सो एडहेरिंग जंक्शन, सीमेंटिंग विद नेबरिंग सेल्स, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं बता रहा था 3 टाइप है। एक है आपका क्या? जोनुला एडहेरेंस। दूसरा टाइप है आपका मैक्यूला एडहेरेंस। नाम देख के टेंशन मत लो रे ज्यादा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेस्मोसोम्स। मैक्यूला एडहेरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेस्मोसोम्स
and the last one is hemidesmosomes. ठीक है, तो जोनुला एडरेंस, मैक्यूला एडरेंस, हेमिडेस्मोसोम्स, ऐसे 3 टाइप है। बहुत आसान है, ध्यान दो, एक एक करके जाते हैं, पहला समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या हो रहा है सर, सिर्फ संपर्क बनाए रखना है। चलिए संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं सर। तो ये एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब ये सेल 2 की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जनरली सबसे पहले क्या होता है, अब ये इधर साइटोप्लाज्म बेटा, ये सेल 1 का साइटोप्लाज्म, ये सेल 2 का साइटोप्लाज्म। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो सरफेस जो साइटोप्लाज्म की तरफ फेस कर रहा है, वहां पे एक थिक प्रोटीन कोट लगाया जाता है, प्रोटीन का एक लेयर, जिसे जनरली प्लाक बोलते हैं। ये बना रहा हूं मैं ग्रीन कलर में, जो आप दिखाई दे रहा है बेटा। राइट, तो सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ कर दिया बेटा, प्लाक। सो इट इज अ थिक प्रोटीन प्लेट। व्हाट इज प्लाक? थिक प्रोटीन प्लेट जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बनेगी, फेसिंग टुवर्ड्स देयर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की तरफ। अब ये जो प्लाक्स है बेटा, ये प्लाक्स में से कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ रहे हैं, पतले पतले थिन फिलामेंट्स, और एक्चुअली इन्हें हम माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं, थिन माइक्रोफिलामेंट्स। अब बेटा ये माइक्रोफिलामेंट्स और कुछ नहीं, एक्टिन के बने हुए ही फिलामेंट्स है। मतलब एक्टिन दैट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मतलब आपने सबसे पहले एक प्रोटीन की प्लेट बनाई जिसका नाम रखा प्लाक, फिर उससे हल्के हल्के थिन माइक्रोफिलामेंट्स निकाले विच इज मेड अप ऑफ एक्टिन। एक्टिन और मायोसिन ये 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो आपको लोकोमोशन चैप्टर में आते हैं। सर कर क्या रहा है ये तो बता दो। बेटा कुछ नहीं, ये जो एक्टिन के फिलामेंट्स है ये आपका एंकरिंग का काम कर रहे हैं। मतलब ये जो साइटोप्लाज्म बेटा, यहां साइटोप्लाज्म में भूलो मत, पूरा साइटोप्लाज्म फैला हुआ है, तो ये आपका जो माइक्रोफिलामेंट्स है साइटोप्लाज्म में डूबे हुए हैं, साइटोप्लाज्म में डूबे हुए हैं। तो ये लोग साइटोप्लाज्म में खुद को एंकर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपनी पोजीशन फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो मैंने बनाया अभी, ये क्या था, जोनुला एडहेरेंस, ZA शॉर्टकट में लिखा, जोनुला एडहेरेंस। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई। तो यहां पर क्या क्या था हमारे पास, एक प्लाक था जो किसका बना हुआ था, प्रोटीन्स, प्रोटीन प्लेट से ये। ठीक है, और दूसरे क्या थे बेटा, माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स किसके बने हुए थे बेटा, एक्टिन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जोनुला एडहेरेंस, नथिंग बट एंकरिंग। एंकरिंग बोले तो समझ रहे हो ना बेटा, एंकर का मतलब होता है जैसे आप बड़ी बड़ी नाव होती है, शिप होती है, अगर पानी में उसे एक जगह ठहरना है तो वो एंकर डाल देते हैं ताकि वो एक ही जगह पे रहे। तो यहां पर सेल भी अपनी पोजीशन फिक्स करने के लिए एंकरिंग करता है बेटा। क्लियर है? अब सर ये हो गया जोनुला एडहेरेंस। अगला है सर मैक्यूला एडहेरेंस। अगला क्या है, मैक्यूला एडहेरेंस, जिसका नाम है डेस्मोसोम्स। अब सर इसमें और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, मैं आपको डायग्रामेटिक बताता हूं। तो ये लिखा हुआ, यहां से साइटोप्लाज्म थोड़ा रब कर देंगे, जगह बनाएंगे। अब देखो बेटा, अगला ज्यादा फर्क नहीं, ध्यान देंगे। ये बन गई सेल 1 की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बन गया सेल 2 का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सबसे पहले दोनों में ये वाला पॉइंट तो एकदम सेम था, वही प्लाक, लेकिन यहां पे प्लाक और ज्यादा थिक बनाएंगे, और ज्यादा थिक। ठीक है, और अब ये प्लाक से निकले हुए हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये भी थोड़े थिक बनाओ। तो सर डायग्रामेटिक पहले फर्क क्या दिख रहा है, प्लाक्स भी मोटे हैं और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो भी मोटा है। ठीक है, अब पहले यहां पे लेबलिंग, प्लाक्स को तो प्लाक्स ही बोलेंगे सर, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, मतलब दीज आर द थिक प्रोटीन प्लेट्स। लेकिन सर मुझे डाउट आ रहा है कि ये जो आपने बनाया स्ट्रक्चर, जैसे यहां माइक्रोफिलामेंट्स से, ये लोग माइक्रोफिलामेंट्स नहीं है, करेक्ट, इन्हें कहते टोनोफिब्रिल्स। क्या कहते, टोनोफिब्रिल्स। मतलब ये लोग छोटे छोटे फाइबर्स ही है, स्मॉल फाइबर्स ही है, लेकिन वो एक्टिन के नहीं बने हुए थे। वो किसके बने हुए थे सर, केराटिन के। किसके बने हुए थे, केराटिन के।
मतलब सर पहला फर्क, राइट, कि यहां पे जो माइक्रोफिलामेंट है एक्टिन का था, वो किसका है, केराटिन का। अब दूसरा फर्क और बताता हूं, दे हैव इंटरसेलुलर प्रोटीन्स। लेकिन एकदम क्लियर, ये प्रोटीन्स एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प नहीं कर रहे, इनका फिर से फंक्शन वही है, अटैचमेंट विद द नेबरिंग सेल्स, बाकी और कुछ भी नहीं बेटा। तो बेटा ये जो डायग्राम आपने अभी ड्रॉ किया है, ये क्या है, मैक्यूला एडेरेंस, मतलब डेस्मोसोम्स। क्या है बेटा, डेस्मोसोम्स है। अब देख बेटा, यहां पर अपन पॉइंट बना लेंगे, यहां पर पॉइंट बनाएंगे। इसमें क्या क्या है, इसमें भी प्लाक है, इसमें माइक्रोफिलामेंट नहीं, इसमें क्या है, टोनोफिब्रिल। टोनोफिब्रिल किसका बना हुआ है बेटा, केराटिन। इसके अलावा एक तीसरी चीज हमको नई क्या मिली यहां पे, इंटरसेलुलर प्रोटीन्स। क्या मिली, इंटरसेलुलर प्रोटीन्स, करेक्ट। अब मुझको बता फंक्शन क्या लिखेगा, सेम एंकरिंग, सबका फंक्शन वही आने वाला है बेटा, अटैचमेंट विद द अदर थिंग, दूसरे के साथ अटैचमेंट बनाना। तो एक हो गया बेटा जोनुला एडहेरेंस, एक हो गया मैक्यूला एडहेरेंस। ये ऊपर वाला हो गया जोनुला एडहेरेंस, नीचे वाला मैक्यूला एडहेरेंस। जानबूझ के डायग्रामेटिक चल रहा था कि समझ में आए। अब बचा सर हेमीडेस्मोसोम्स। अब जैसे मैक्यूला एडहेरेंस को हम डेस्मोसोम्स बोलते हैं, अब इसमें हेमी वर्ड है, हेमी मींस हाफ, मतलब सर हम इसे बोलेंगे सिंगल साइडेड डेस्मोसोम्स, सिंगल साइडेड डेस्मोसोम्स। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं सर, ये सिंगल साइडेड डेस्मोसोम्स क्या होता है। ये देख, पहले यहां पे मैंने क्या ड्रॉ किया, डेस्मोसोम्स, लेकिन ये दोनों तरफ से था, यहां से भी था, यहां से भी था। अब लेकिन सोचो ये सिर्फ एक ही तरफ से है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेमीडेस्मोसोम्स। सर ये कैसे पास पॉसिबल है, एक ही तरफ से पॉसिबल है ना। अब मान लेते ये जो एपिथेलियल सेल्स है, ये किसके ऊपर रेस्ट करता है बेटा, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। किसके ऊपर रेस्ट करेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब वो यहां पर भी रहेंगे, अपन एक साइड की बना रहे हैं। तो अब मुझे बताइए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अब इस मेम्ब्रेन के साथ ये सेल का कनेक्शन बनाना है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हेमीडेस्मोसोम्स के थ्रू। कैसे बनाएंगे बेटा, हेमीडेस्मोसोम्स के थ्रू। तो अब देखिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच कर देते हैं इसको, ये अटैच हो गया। अब सर सेल के तरफ से बनेगा सिर्फ, ये देखिए, ये बन गई प्लाक, और ये बन गए आपके क्या, टोनोफिब्रिल्स। समझ में आ गया। तो एक ही तरफ से डेस्मोसोम बना है, दूसरी तरफ से बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो क्यों बन रहा है, ताकि ये चीज इसके साथ अटैच रह सके। तो ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया, दैट इज ऑफ एचडी, हेमीडेस्मोसोम्स। किसका, हेमीडेस्मोसोम का, सिंगल साइडेड डेस्मोसोम। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बेटा, पॉइंट तो बन सकता है। ये क्या है, एग्जाम्पल इसका, अटैचमेंट ऑफ एपिथेलियल सेल्स विथ बेसमेंट मेम्ब्रेन, विथ बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो कंसेप्ट क्लियर है। तो हमने पढ़ा एडहेरिंग जंक्शन, उसमें हमने तीन टाइप पढ़े, जोनुला एडहेरेंस, मैक्यूला एडहेरेंस, हेमीडेस्मोसोम्स। मैक्यूला एडहेरेंस इज आल्सो कॉल्ड डेस्मोसोम। पहले हमने जोनुला पढ़ा, उसमें सिर्फ एक प्लाक था, एक माइक्रोफिलामेंट थे जो केराटिन के बने हुए थे। फिर इसका और मॉडिफाइड वर्जन, प्लाक थोड़ा और थिक हो गया, केराटिन मतलब एक्टिन इज रिप्लेस बाय द केराटिन, और बीच में सब इंटरसेल्युलर प्रोटीन्स। अब सर डेस्मोसोम का हाफ हिस्सा, हेमीडेस्मोसोम, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कनेक्शन बनाने में क्या कर रहा था, मदद कर रहा था। तो ये समझ में आ गया बेटा। अब सर मैंने कई एमसीक्यू में यह भी पढ़ा था, जोनुला ऑक्लूडेंस। जैसे आप जोनुला एडहेरेंस है, जोनुला ऑक्लूडेंस। सर ये नाम से ऐसा लग रहा है, ऑक्लूडेंस बोले तो ट्रांसपोर्ट या कहीं ना कहीं रुकाना, ऑक्लूड ऑब्स्ट्रक्ट करना, ब्रेक करना। तो सर मैंने आपको तीन जंक्शन पढ़े, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन। तीनों में से कौन यहां से वहां जाने के लिए रोकथाम कर रहा था, तो वो था टाइट जंक्शन। मतलब बेटा ये जो मैंने सबसे पहला बनाया था टाइट जंक्शन, इसी का साइंटिफिक नेम दिया जाता है जोनुला ऑक्लूडेंस। क्या दिया जाता है बेटा, जोनुला ऑक्लूडेंस। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मतलब आप चाहे कोई भी टिश्यू पढ़ो, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, जंक्शंस तो आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जंक्शंस आपको हमेशा मिलेंगे एपिथेलियल टिश्यू में। जब याद रखना, दो सेल के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल रुकाया जा रहा है, टाइट जंक्शन। दो सेल के बीच में मटेरियल एक्सचेंज किया जा रहा है, गैप जंक्शन। और सिर्फ दो सेल आपस में एक दूसरे से नाम के लिए अटैच्ड है, तो वो कौन है, एडहेरिंग जंक्शन।
फिर वो अटैचमेंट भी अलग अलग प्रकार की, जोनुला अटरेंस, जोनुला एडरेंस, मैक्यूला एडरेंस और हेमीडेस्मोसोम्स। तो कुछ समझ में आया? सो ये था सेल 1, ये था सेल 2, दोनों को आपस में कैसे जंक्शन बनाए वो हम देख रहे थे। तो यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जंक्शंस खत्म हो गया, राइट? और यहां पे हमारा एपिथेलियल टिश्यू भी खत्म हो चुका है बेटा। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे विद द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एनिमल टिश्यू। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।